क्या बीपीएससी मुद्दा है, क्या नीतीश कुमार को इससे लगाव है भाई? नीतीश जी अपने लोग को इसमें बैठाते हैं। देखो क्लीन चिट नहीं दिया है, 4 सीटेड होने जा रहे हैं, लंबित भी है, तो उनको हटना स्वाभाविक है, हटना पड़ेगा, एकदम हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा बीपीएससी। आप ये समझिए ना कि लॉ सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कि संजीव मुखिया नीट का इतना बड़ा, सरकार कहती है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे, संजीव मुखिया जो है से फरार है ना, तो कहाँ इकबाल गया गवर्नमेंट का? 67वीं बीपीएससी में डीएसपी में बहाल होने से पहले भी उस पर चार्जेस लगे थे, जेल भी गया था, और रिजल्ट में वो डीएसपी बन गया। 12 को परिवार के करा लिया। जब हम यहाँ पीआईएल किए थे तो ऑनरेबल उस समय चीफ जस्टिस संजय करोल साहब थे, जस्टिस एस कुमार जी की बेंच थी। बिल्कुल हटना चाहिए, मैं उसी की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। 67वीं में मैं लड़ रहा हूँ। रंजीत कुमार सिंह को मैंने कहा कि रंजीत कुमार सिंह ने पैसा खाया, इसकी जांच किया जाए। बिहार सरकार ने जांच नहीं किया, उसको सस्पेंड करना चाहिए था और यहाँ से भगा दिया। जब हम यहाँ पीआईएल लाए तो यहाँ से गुजरात कैडर में वापस था। आरा में बालू माफिया से पैसा लिया ना जी, उसी को ईओ का परक्षी अधीक्षक बना दिए थे, तो बचाएगा ही। करोड़ों रुपया के जहाँ खेल है, 55,000 करोड़ का डीलिंग हुआ है, उसमें भी 10-20-50 करोड़ उसको मिल गया। जिस दिन बापू परीक्षा केंद्र का रद्द हुआ था परीक्षा, और परीक्षा हो रहा था री एग्जाम, तो उसके पहले यहाँ होना चाहिए था। अब तो सरकार करवा लिया, पीटी भी का रिजल्ट भी दे दिया, तो भाई घोटालेबाजों को तो बचा दिया। अच्छा, 2 उसमें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी अभी बीते कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। 70वीं पीटी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। अब भी कई अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जो बीपीएससी चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, उनके नियुक्ति को रद्द करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब बिहार सरकार से इस पर जवाब मांगा है। उनके नियुक्ति को ही अवैध करार देने की बात कही जा रही है। इस पर विस्तार से समझेंगे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं कि ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच में हमारी लीगल विचारधारा को ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर आपका चैनल और आपको मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको मैं पढ़ा नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है, लेकिन न्याय का पुजारी हूँ, प्रहरी हूँ न्याय मंदिर का, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो खासकर ऐसे समझिए कि ऑनरेबल जस्टिस बीएस नरसिम्हा राव जी और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सरकार से कारण पूछा है, जिसको हम लोग कहते हैं जी में काउंटर एफिडेविट मांगा है कि आप काउंटर एफिडेविट दीजिए भाई कि अगर ये परिवार पर आरोप था कि घोटाला किया है। देखिए, है क्या ना कि महादलित विकास मिशन में जो यहाँ महामिशन था उसमें कुछ घोटाला हुआ था, उसमें चार्जेस नहीं पाया था, तो अब सरकार को इसी पर वहाँ जवाब देना है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, यहाँ हो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बार बार, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, अब मैं बता रहा हूँ, ये चर्चा का विषय इतना बड़ा क्यों हो रहा है? आखिर तो सरकार की कहीं ना कहीं खामियां है, और खामियां मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से आप समझिए कि आपको पता होगा 67 बीपीएससी में जब घोटाला आया तो सर्वप्रथम मैंने ही ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया था, जिसमें रंजीत रजक डीएसपी वगैरह गिरफ्तार हुए थे, और बार बार कहा जा रहा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, इसको बचा के आप रखो। होता था क्या कि सरकार रिटायर के सड़ा गला उठा करके ला के धर दिया, उसको डर ये नहीं होता था कि हमारा पेंशन रुकेगा, फलाना रुकेगा, सबने लूटा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस रूप में आप मानिए कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीपीएससी का, बिहार बीपीएससी में जो थे, उनका नाम था अमरेंद्र कुमार। तो अमरेंद्र कुमार यहाँ बीपीएससी में लूटे। 67वीं में पहले ही से खेला चल रहा था, और बाद में सरकार ने क्या किया, यहाँ मुंगेर डीएम के रूप में तोहफा दे दिया, खूब लूटे। क्या हो गया? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। और बार बार मैं कहता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। आज का जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश इस पर हुआ है, उसको मैं अध्ययन नहीं किया हूँ। आपने कहा तो मैं एक न्यायिक जो प्रक्रिया होती है, न्याय मंदिर का पुजारी हूँ, तो मेरा फर्ज होता है, इतना स्टडी है, एक समान प्रक्रिया जो है उसके तहत मैं बोल रहा हूँ। एक काउंटर एफिडेविट, हालांकि यह एक, आपको मैं इस रूप में कहूँगा
कि स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया। आप जवाब दीजिए, अगर उनकी नियुक्ति मापदंडों से नहीं हुई है तो गलत है। एक घोटाला को इंगित नहीं करता है, ये व्यक्तिगत है सिर्फ चेयरमैन पर, इसको घोटाला से क्या मतलब है? नहीं, जैसे कि जो जनहित याचिका दायर की गई उसमें ये कहा गया कि जो अधिकारी हैं सेवा आयोग में वो बेदाग रहें, और ये संवैधानिक तौर पर किसी भी नियुक्ति के लिए ज़रूरी होता है अधिकारियों को बेदाग होना, लेकिन इन पर आरोप लगे थे। ऐसे में इन्हें आखिरकार बीपीएससी का चेयरमैन कैसे बना दिया गया, और इसी पर सवाल है। देखिए, मैं भी तो वही चीज़ न कह रहा हूँ कि परमार मनु रवि भाई जो हैं, आप इनसे ये पूछिए कि जब, खासकर मैं बताना चाहता हूँ, ये आम जनमानस से भी पूछना चाहिए, सरकार से भी पूछना चाहिए। इस रूप में आप देखिए कि जब महादलित महाविकास मिशन जो यहाँ था, उसमें इन पर आरोप था फाइनेंशियल इरेगुलेशन का, वित्तीय अनियमितता का, और अगर इनको क्लीन चिट नहीं दिया गया था तो फिर आपने इतनी बड़ी संस्था, राज्य का, किसी भी राज्य का सबसे मानक संस्था क्या होता है? पीसीएस का जो संस्था है, आयोग होता है जहाँ से डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी बहाल होते हैं। उसके बाद तो हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स आईएएस और आईपीएस ये होते हैं। आप उस संस्था को इतना प्रदूषित कर रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मैं बीपीएससी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं सुधारना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से हमेशा लड़ रहा हूँ मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो अस्पष्ट रुख है, मंशा है अस्पष्ट, जिसके चलते मशक्कत उठानी पड़ रही है। यहीं का आईएएस न था, उस पर भी आरोप लगा था, वो क्या नाम था, रंजीत कुमार सिंह, उसने 70-70 लाख रुपए में बहा लिया, कोचिंग खोल दिया। सबसे पहले तो ये लोग को पकड़ के मतलब सजा करा देना चाहिए कि आप अगर आईएएस आईपीएस हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आप कोचिंग नहीं मत चलाओ। एक कोचिंग में पार्टनर हो जाता है तो दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल। तो हमको इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से, तो ये बहुत बड़ा, क्या करेगी इस पर? जवाब देगी जो सच्चाई होगा। ये बहुत बड़ा, ये नहीं है कि तोहफा हो गया। जो परमार रवि मनु भाई हैं, इन पर जो आरोप लगे थे उन पर, उन्हें क्लीन चिट इस पर मिल गया है? ये तो सरकार बताएगी ना। सारे आईएएस का कुंडली मेरे पास तो है नहीं, ये तो समान प्रशासन विभाग है, उनके क्या होता है सब देखेंगे कि जो चार्जेस थे, चार्ज से इनको क्लीन चिट मिला है कि नहीं, कि फिर ये अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा वाला हाल है। तो इसमें कुछ होगा क्या? उनकी नियुक्ति खतरे में आ सकती है? देखिए, अगर रियल में वो दोषी हैं, सरकार उनको क्लीन चिट नहीं दिया है, चार्ज शीटेड होने जा रहे हैं, लंबित भी है, तो उनको हटना स्वाभाविक है। हटना पड़ेगा, एकदम हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा बीपीएससी। आप ये समझिए ना कि लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, ये हम सबों से ऊपर का चीज़ है। लेकिन एक कहने का भी चीज़ कहीं कहीं होता है। बिहार में देखिए लगातार सरकार जो है चुनौती दे रही है। क्या बीपीएससी मुद्दा है? क्या नीतीश कुमार को इससे लगाव है? भाई नीतीश जी अपने लोग को इसमें बैठाते हैं। अच्छा। देखिए, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, एक अधिवक्ता होने के, आप ऐसा मानिए, आप देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इतिहास पढ़िए, लोकमान्य तिलक का पढ़िए, मोतीलाल नेहरू का पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू का पढ़िए, बिहार के परिदृश्य में बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का पढ़िए, कितना बड़ा उनका पेशा था, वकालत का लात मार के राजनीति में आए थे। आप कालांतर में अरुण जेटली जी को देखिए, राम जेठमलानी जी को देखिए, यहाँ के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में रविशंकर प्रसाद को, कि बिहार के परिवर्तन की लड़ाई जो लड़ी गई उसमें बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वकील लोगों को भी खुल करके बोलना चाहिए। ठीक है, मेरा पेशा है, लेकिन खुल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए। पूरा मुद्दा उस समय उठा जब 17वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम का जो आंदोलन हुआ। अब भी वो कई अभ्यर्थी कर रहे हैं, कई शिक्षक कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस री एग्ज़ाम के बीच में इनकी नियुक्ति पर सवाल को? देखिए, इनकी नियुक्ति क्या था इससे हमको मतलब नहीं था, मैं बार बार कहता था। लेकिन री एग्ज़ाम का हाँ, मैं बार बार कहता था। देखिए, हुआ क्या है ना, मैं स्पष्ट बोलता है, ये मेरी पहचान है, हमको आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये प्योर इसमें गलती हुआ है बीपीएससी में, कहीं आपसे छुपा हुआ नहीं है। बच्चा यहाँ का जानते, थोड़ा सा जो परिपक्व है। अब यहाँ क्या कर दिया, ये लोमड़ी जैसा यहाँ सब इसको राजनीतिकरण कर दिया बीपीएससी घोटाला को। जैसे इसमें को पहुँच गया, वो क्या नाम है, जनसुराज और यह व्यक्ति फ्रॉड। एक चीज़ आप बताइए, इसके पास एक वो अभ्यर्थी नहीं था, ऐसा है 300 कर्मचारी रखे हुए हैं, जो कंपनी जहाँ से इसको पेमेंट मिलता है उसको लेके गांधी मैदान में बैठ गया। और बिना नियम का सत्याग्रही कौन होता है? गांधीवाद कौन करेगा? जो पूरी इसकी संपत्ति 10-20 हज़ार करोड़ जो कंपनी में रखे उसको दान दे देवे बिहार के परिदृश्य में।
दान दे दे, उसके बाद बैठता। तो ये क्या किया ना, भ्रष्टाचारी से आंतरिक रूप से लोग मिले हुए रहते हैं, भ्रष्टाचारियों के पैसा से ही सब चलता है। आप ऐसे समझिए ना भाई कि संजीव मुखिया नीट का इतना बड़ा, सरकार कहती है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे, संजीव मुखिया जो है से फरार है ना, तो कहाँ इकबाल गया गवर्नमेंट का, कहाँ गया इकबाल गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट को अरेस्ट करना चाहिए। और ये प्रशांत किशोर उर्फ फ्रॉड, मैं बार बार कहता हूँ प्रशांत किशोर पांडे, लेकिन एक टाइटल भी चुरा लिया है। और ऐसे लोग पर भी कार्रवाई, इसकी फंडिंग की जांच किया जाए कि इसको पैसा कहाँ से आ रहा है। और उस पर हमको तो लगता है, नहीं कहना चाहिए कि कहीं आतंकवादी तो इसको फाइनेंस नहीं कर रहा है, कोई मतलब उग्रवादी लोग तो बोर्डो उडो से नहीं ले रहा है उधर पैसा। ये तो गंभीर आरोप एकदम लगा रहे हैं, हमने जांच की मांग, मेरा ये राइट है। अच्छा, आपने 67वीं बीपीएससी की भी बात कही, रंजीत रजक का आपने नाम लिया, अब तो वो बड़ी हो गए नहीं। हाँ, अब देखिए 67वीं बीपीएससी में डीएसपी में बहाल होने से पहले भी उस पर चार्जेस लगे थे, जेल भी गया था, और रिजल्ट में वो डीएसपी बन गया। 12 को परिवार के करा लिया। जब हम यहाँ पीआईएल किए थे तो ऑनरेबल उस समय चीफ जस्टिस संजय करोल साहब थे, जस्टिस एस कुमार जी की बेंच थी। उस समय हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल ललित किशोर बाबू थे, उन्होंने कहा था कि हम सबको कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई, वो भ्रष्टाचारी रंजीत को 60 दिन के अंदर बेल मिल गया। बताइए, यही बिहार का न्यायिक प्रक्रिया और सुशासन, यही सुशासन है। आप देखिए सुशासन। ईओयू ने उनके खिलाफ कोई सबूत ही पेश नहीं किया। अब भाई साहब वही है, चोर चोर मौसेरे भाई है। ईओयू का आरक्षी अधीक्षक कौन था बताइए हमको? आपसे छुपा हुआ है, जो आरा में बेंच पर बैठ करके पैसा वसूलता था, आरा में बालू माफिया से पैसा लिया ना जी, उसी को ईओयू का आरक्षी अधीक्षक बना दिए थे। तो बचाएगा ही, करोड़ों रुपया के जहाँ खेल है, 55,000 करोड़ का डीलिंग हुआ है, उसमें भी 10-20-50 करोड़ उसको मिल गया। बीपीएससी में जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सारा डील से ही होता है, सारा डील से अभी हो रहा है। देखिए क्या है ना, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बीपीएससी में सबसे पहले तो डिप्यूटेशन पर जो कर्मचारी हैं, ये लोग सब सीएम हाउस से संचालित है, ये नालंदा मेड है, ये सब कर लिया है वहाँ। और कहीं क्वेश्चन आउट हो रहा है वहीं से आउट कर दे रहा है। सबसे पहले तो वहाँ से जो कर्मचारी है उसको भगावे, एक एक कर्मचारी को कि भागो यहाँ से, और स्वच्छ कर्मचारी को लाए। और कंडीशनल कुछ लगाने की जरूरत, जैसे अभी हुआ ना भाई, केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाई है, अच्छा लगा कि अगर भ्रष्टाचार में आप पकड़े जाएंगे तो आजीवन कारावास करा दिया जाएगा। तो एक को भी बताइए कि आजीवन कारावास हो रहा है। आए जी, ये 50-2-4 करोड़ कैश पकड़ा रहा है, बोना में रुपया, ये सब शिक्षा विभाग वालन के। क्या हो रहा है बताइए? सामान्य आदमी मर रहा है भूखा। अभी मैं बता रहा हूँ एक और छोटा चीज़, बीपीएससी से जुड़ा हुआ है तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में होकर नहीं भविष्य में होता है, और हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभी देखिए श्री हसन जो है आरा का डीओ, और करोड़ों अरबों रुपया लूट रहा है। अभी वहाँ का देखे होंगे सुभाष गुप्ता, जो किशनगंज और गोपालगंज में रहा था, उसके यहाँ क्या उसको हुआ, बहुत हम आंदोलन की सस्पेंड किया है। और सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, रिवोक कर देगा। बीपीएससी री एग्जाम, आपको लगता है कि अब इसमें कुछ हो पाएगा? और ये जो अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया, इसमें कुछ हो पाएगा? देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल, हमको इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट को, कुछ हो पाएगा? नहीं, स्टूडेंट को खराब लगता है, यही चीज़ हम बोलते हैं, स्टूडेंट भटक गए। ये फ्रॉड पांडे के थ्रू, प्रशांत किशोर पांडे, और दूसरा वो लुहेड़ा पप्पू यादव माने क्या लुहेड़ा बताइए, 8वां-9वां के लड़का के लेकर के, और कह रहा है जिसको बीपीएससी के फुल फॉर्म याद नहीं है उसको आंदोलन में कूदवा रहा है, शीशा फोड़वा रहा है। पप्पू यादव को मैं सम्मान कर रहा हूँ, उस दिन समझा के रियल में ही तो वही चीज़ है। हम लगा कि राजनीति में भाई 10 बार एमपी कोई बनता है, 5 बार। अभ्यर्थियों को राजनीतिक नेताओं से दूर रहना, एकदम दूर रहना चाहिए। और देखिए ना, आपको बता रहे हैं, जिस दिन बापू परीक्षा केंद्र का रद्द हुआ था परीक्षा, और परीक्षा हो रहा था री एग्जाम, उसके पहले यहाँ होना चाहिए था। अब तो सरकार करवा लिया, पीटी भी का रिजल्ट भी दे दिया, तो भाई घोटालेबाजों को तो बचा दिया। अच्छा, 2 उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारियों को बचाने में भूमिका अदा किए। नंबर 1 प्रशांत किशोर पांडे उर्फ प्रशांत किशोर उर्फ फ्रॉड पांडे, समझ गया ना। और दूसरा पप्पू यादव की कुंडली आपसे छुपा हुआ है। अब अपॉइंटमेंट पे हो सकता है कुछ। देखिए हम लोग आशावादी हैं। मैं कानून का पुजारी हूँ। लगता है कि इनको हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। मैं उसी की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। 67वीं में मैं लड़ रहा हूँ। रंजीत कुमार सिंह को मैंने कहा कि रंजीत कुमार सिंह ने पैसा खाया, इसकी जांच किया जाए। बिहार सरकार ने जांच नहीं किया, उसको सस्पेंड करना चाहिए था और यहाँ से भगा दिया। जब हम यहाँ पीआईएल लाए तो यहाँ से गुजरात कैडर में वापस,
तो ये एक कम से कम तो दानों का हुआ कि भाग गया, वो यहाँ रहता था डिस्टर्ब करता लोगों को। वो रैकेट है, एक सिंडिकेट है, ना इसमें जाति है ना धर्म है। चोर की कोई जाति होती है, बलात्कारियों की कोई जाति होती है, अपराधियों की कोई जाति होती है। अभी देखिए एक चीज़ बिहार में आपको मैं स्पष्ट रूप से किसी का न उनसे हमारी बात होती है न कुछ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे के यहाँ डीजीपी बने हैं और ये डीजीपी दोनों के बारे में ही कोई कहता है कि ये लोग बेईमान थे, हर लोग कहता है कि नहीं, ईमानदार दोनों हैं और सख्त से सख्त हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में हुआ है इसको पटरी पर लाया जाए और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के अंदर सड़ा दिया जाए। इसमें देखिए नीतीश कुमार को थोड़ा जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि 2005 से 10 का बिहार गोल्डन पीरियड रहा था। अब राइफल कल्चर रुक गया था, राइफल खाने के लिए नहीं था, नली जो निकाल के सुमो से चलता था देखे ना बंद हो गया था, कितना क्राइम रुका था। क्या बात है कि आ गया, फिर वही चट्टे बट्टे आ गया, सब लुहेड़ा पहुंच गया। तस्लीमुद्दीन जैसे लोगों को ज्वाइन कराया था, क्या नीतीश कुमार जी के पास गंगाजल था कि लालू जी के यहाँ जो लोग भविष्य माने वो भ्रष्टाचारी थे, गुंडा मवाली थे, भ्रष्ट थे, और नीतीश कुमार के यहाँ गंगाजल था कि उसको छिट के शुद्ध करते हैं। तो इसको सुधारने की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हम बिहार के पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि कल का भविष्य हमारा शिक्षा, हमारे भाई बोला ना कि शिक्षा एक मेरी है कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है। देखिए डॉक्टरेट मैं सोशियोलॉजी से किया हूँ, तो मेरा ये विश्लेषण है कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, हम लोग बाल बच्चे पर करते हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में को भविष्य में होगा। भविष्य में क्या होगा, ये चोरवा सब मतलब बीपीएससी लोग कहेगा ना चोरी से हुआ, कोई सम्मान है? आप बताइए। पहले गांव घर में एक बीपीएससी डिप्टी कलेक्टर जाता था तो सम्मान होता। अब ऐसा लड़का जाता है जिसको लिखना नहीं आता है, कॉपी लिखवा लेता है। OMR अभी देखे ना भागलपुर में पकड़ाया, जो कहा कि 7 गो परिवार पकड़ाया है, उसमें लिख दिया कि रंजीत रजक डीएसपी ने कहा था कि वो OMR सीट जो होता है उसको खाली छोड़ दो। तो क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय। ये बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, आपकी भूमिका भी है, आपका बिहार है, बिहार के जिम्मेवार नागरिक आप हैं, हम भी हैं, और वकील समाज, पत्रकार समाज, सामान्य पब्लिक, सबको लड़ना है इस आंदोलन के खिलाफ, और अपराधी मवाली भ्रष्टाचारी से छात्रों को दूर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बीपीएससी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे और कई चीज़ों पर ध्यान जो है वो खींचने का काम हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी ने किया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।